जी चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो उसमें हम लोग क्वेश्चन 1 पे देखें। क्वेश्चन 1 में नॉट एग्जांपल ऑफ लेट मी मूव शिट जी चैप्टर नंबर 9 में फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ एरर। कौन सी एरर नहीं है? ऑपरेटर एरर नहीं होता। सी स्टेटमेंट एज सेमी कोलन, बी सी ऑप्शन आएगा। द कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एरर, बग बोलते हैं एरर को। लोकेशंस, डेटा टाइप दैट कैन बी चेंज्ड, दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम, टेम्प्रेरी होते हैं, आर्जी तौर पे स्टोर होते हैं मेमोरी में, रैम में। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड करेक्टर। करेक्टर सिंगल कोड में आता है, दैट्स वाई सी ऑप्शन। सी इज़ अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड, ऑप्शन डी बिफोर यूज इन द प्रोग्राम। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर्स का मजमूआ होता है, ऑल ऑप्शन आएगा। उसके बाद कौन सी डेक्लेरेशन स्टेटमेंट है? इंटीजर डे कॉमा नाइट, दो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट लीगल, कौन सी स्टेटमेंट लीगल नहीं है? ऑप्शन ए जो है वो लीगल है, बिकॉज सिंगल कोड में कैरेक्टर है, ये भी सिंगल कोड में कैरेक्टर है। यहाँ पे आस्की जो ए कैपिटल है उसका कोड है, ये भी सिंगल कोड में मतलब इसका ए कैरेक्टर आएगा इसमें, जबकि डबल कोड्स के अंदर जो गिवन है और मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, दैट इज़ इनवैलिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ए प्लस इज इक्वल टू बी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसको एक्सपैंड करके आप क्या लिख सकते हैं? ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। वेरिएबल में क्या नहीं आ सकता? पीरियड साइन, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दो चीज़ें होती हैं, मैंटीसा भी होता है और एक्सपोनेंट भी होता है, 10 पार या ई पार, ऑप्शन डी आएगा। नंबर ऑफ बाइट्स यूज टू लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट मेमोरी में लेता है, शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट्स लेता है। उसके बाद ये एक स्टेटमेंट है, दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, इसमें ए की वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में असाइन होती है और असाइनमेंट ऑपरेटर मल्टीपल टाइम आता है। नेक्स्ट है जी, वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड ऑफ वन डाटा टाइप, एक वेरिएबल की एक ही टाइप हो सकती है। वैल्यूज़ कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट चेंज, कांस्टेंट आएगा। सी लैंग्वेज हैव डैश टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट? 3। नंबर नेक्स्ट पे ये कांस्टेंट वाला क्वेश्चन आपने देख लेना ज़रा। उसके बाद सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस, डाटा टाइप कहलाता है, किस तरह की वैल्यू कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं। प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स जो हैं वो स्टैंडर्ड डाटा टाइप कहलाती हैं, which is one not an example of standard type of C language। कौन सी टाइप नहीं है? रियल टाइप नहीं है, बाकी करेक्टर भी है, फ्लोट भी है, इंटीजर भी है। विच वन एज अ वैलिड वेरिएबल, अंडरस्कोर के साथ वेरिएबल स्टार्ट हो सकता है, डिजिट पे स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता। अ वेरिएबल नेम कैन हैव मैक्सिमम 31 करेक्टर तक कंपाइलर पढ़ता है, बाकियों को इग्नोर कर देता है। उसके बाद रिमाइंडर ऑपरेटर वाला इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफायर की टाइप 2 आपने लिखनी है यहाँ पे। आइडेंटिफायर स्टैंडर्ड होते हैं और यूज़र डिफाइंड होते हैं। जी 15 रिमाइंडर 2, 15 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, बाकी बचेगा 1। और कीप इन माइंड के रिमाइंडर ऑपरेटर इंटीजर पे काम करता है, किसी और पे काम नहीं करता, फ्लोट पे भी काम नहीं करता। 7 रिमाइंडर 4 करें तो 3 आंसर आएगा। 0 रिमाइंडर 2 करें, 0 नंबर छोटा है, एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगा। 3 रिमाइंडर 5 करें तो 3 आंसर आ जाएगा। अगर नंबर छोटा है और बड़े पे डिवाइड करें तो वो नंबर एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगा, रिमाइंडर और मॉडुलस ऑपरेटर उसको मैनिपुलेट नहीं करेगा। उसके बाद कमेंट्स आर रिटन इन द प्रोग्राम बिटवीन स्लैश स्टैटिक एट द एंड स्टार्ट एंड स्टैटिक स्लैश एट द एंड ऑफ द मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ पे मल्टी लाइन अगर होगा तो ये आएगा, अगर सिंगल लाइन होगा तो डबल स्लैश आएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिक्लेयर रियल टाइप वेरिएबल। रियल टाइप फ्लोट से बनता है, इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है। कीवर्ड जो है उसको रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। वर्ड्स यूज टू राइट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड है? इंटीजर कीवर्ड है। हाउ मेनी रिजर्व वर्ड? 32 रिजर्व वर्ड्स होते हैं। आइडेंटिफायर हुज वैल्यू चेंज, वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर है।
आइडेंटिफायर फंक्शन भी हो सकता है, कोई लेबल भी हो सकता है, जबकि आइडेंटिफायर इसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। करेक्टर्स कैन नॉट बी यूज इन द वेरिएबल नेम, कॉमा नहीं आ सकता, स्पेशल सिंबल कोई भी नहीं आ सकता। उसके बाद हाउ मैनी बाइट्स इन डबल डेटा टाइप्स, डबल 8 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ पेपर एमसीक्यूज़, इसको देख लें। पेपर में सबसे पहले डाटाबेस के होते हैं, उसके बाद आपके सी लैंग्वेज के होते हैं और विजुअल बेसिक के भी होते हैं। विजुअल बेसिक से आपने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपने सी का अटैम्प्ट करना है। विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस फ़ोन बुक भी है, लाइब्रेरी कैटलॉग भी है, स्टूडेंट रिकॉर्ड भी है, ऑल ऑप्शन आएगा। एट्रीब्यूट को फील्ड भी कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं। इसी तरह रो को रिकॉर्ड भी कहते हैं और टपल भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आ सकता है। और टेबल को उसको टेबल भी बोलते हैं, डाटा सेट भी कहते हैं और फाइल भी कहा जाता है उसको। सो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा या डायग्राम होती है, दैट इज का लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। पेपर वर्क है जो कि एक्चुअल चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। टू आर मोर एट्रीब्यूट्स हैविंग डिफरेंट नेम बट सेम नेम, एक चीज़ के सेम मीनिंग, मतलब एक चीज़ के दो नाम, सिनोनिम्स कहलाएगा, निक नेम जैसे होता है। उसके बाद डाटाबेस की एक्सटेंशन क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस MDB। यहाँ पे कंफ्यूजिंग था, ये स्टूडेंट ने गलत लगाया हुआ है, MDB माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस, BD नहीं, ठीक है, दैट्स वाई नन ऑप्शन आएगा। और आपने पहले प्रोनाउंस करना है अगर इस तरह का एमसीक्यू आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। .MDB होगा तो लगाएंगे, वरना नन पे आ जाएंगे। डिफ़ॉल्ट फील्ड साइज़, फील्ड साइज़ जब आप चैप्टर 5 में टेबल बनाते हैं और टेबल के व्यूज़ होते हैं, डाटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में जब हम किसी फील्ड की टाइप टेक्स्ट रखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड की साइज़ जो है वो 50 कैरेक्टर्स होती है, मैक्सिमम 255 हो सकती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने पूछा है, हमने 50 लगाया, अगर मैक्सिमम पूछे तो 255 होएगा। जी नेक्स्ट विजुअल बेसिक होते हैं और इसको आपने अटैम्प्ट नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ तक आना है, ठीक है। सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक लिखा हुआ है यहाँ पे, और ऑप्शन है, ठीक है। तो सी हम अटैम्प्ट करेंगे, 6 आएंगे आपके डाटाबेस में से, बाकी 7 to 15 आपके सी लैंग्वेज में से होंगे, और 7 to 15 ही विजुअल बेसिक के होंगे, वो बैक साइड पे, उसको आप नहीं देखेंगे। ID स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऑल ऑप्शन आएगा। इसमें एडिटर भी होता है, प्रोग्राम लिख सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं, और जैसे टर्बो C++ का एडिटर है, उसमें मैंने बोला कि दोनों प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सी का भी और C++ का भी। ये भी MCQs पेपर में आया हुआ है, UET एंटी टेस्ट में भी आया हुआ है। फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है और रिमाइंडर मॉडुलस है, जबकि ये नहीं है, दिस इज का रिलेशन ऑपरेटर, दैट्स इसको टिक करना है आपने। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स फॉर करेक्टर, %C है, इंटीजर के लिए %I होता है, %D होता है, स्ट्रिंग के लिए %S होता है, फ्लोट के लिए %F होता है, जबकि करेक्टर का पूछा तो %C लगाना आपने। चारों आपने याद रखने हैं, बिकॉज कोई भी आ सकता है। इफ़ इनसाइड इफ़ के अंदर इफ़, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़, लूप के अंदर लूप, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप, ये भी आ सकता है। केस में आपने रखना है स्विच और केस, चैप्टर नंबर 11, उसमें आपने देखना है कि केस के सामने सिर्फ इंटीजर वैल्यू हो सकती है, रेंज नहीं इस्तेमाल हो सकती, एग्जैक्ट नंबर इंटीजर, और करेक्टर आ सकता है, फ्लोट भी नहीं आ सकता, मतलब ये भी नहीं है। करेक्टर में सिंगल करेक्टर होता है, इसलिए ये गलत है। रेंज नहीं आ सकती, ये गलत है, दैट्स वाई ये करेक्ट है। कौन सी लूप है जो एटलीस्ट वन टाइम लाजमी एग्जीक्यूट होती है, डू वाइल लूप, और ये किसी और तरह से भी आ सकता है। कौन सी लूप जिसके एंड पे सेमीकोलन आता है, दैट इज़ कॉल्ड डू वाइल लूप, और कौन सी लूप है जिसके कंडीशन बाद में आती है और बॉडी पहले आती है, दैट इज़ कॉल्ड डू वाइल। डू वाइल 3 तरह से आ सकता है, तीनों मैंने बोल दिए। विच लूप स्टेटमेंट, लूप इसमें कोई भी नहीं है, इफ कंडीशन है, स्विच है, चैप्टर 11 है, नन इसमें आपने अप्लाई कर देना है। लूप की 3 टाइप्स हैं, ये भी आ सकती हैं, फॉर है, वाइल है, डू वाइल, उनका नाम आपको आना चाहिए। प्रिंट एफ बिल्ट इन फंक्शन है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर नंबर 13 का है, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। उसके बाद फाइल स्टोर इन, चैप्टर नंबर 14, हार्ड डिस्क पे फाइलें सेव होती हैं, रैम में स्टोर नहीं होती हैं। उसके बाद /0 अगर लिखा हुआ है तो वो नल करेक्टर होता है, और स्ट्रिंग जब आप स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग का आखिरी करेक्टर होता है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में आ सकता है, स्लैश और ज़ीरो, ठीक है। जी आगे विजुअल बेसिक हैं, इसको हम स्किप करते हैं और चैप्टर नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 के MCQs हैं कुछ 10-12। जी सबसे पहले कह रहे हैं कि पर्सन फंक्शन यूज फॉर द इनपुट एंड आउटपुट, आउटपुट इनपुट फंक्शन कहाँ पे स्टोर होते हैं, हेडर फाइल stdio, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। उसके बाद क्लियर स्क्रीन, get ch कौन है, हेडर फाइल का पार्ट है। %I जो है वो इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है, %D भी हो सकता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ फ्लैग, फ्लैग जब आप फील्ड विड्थ लिखते हो, %D के साथ %F के साथ कोई फील्ड विड्थ आता है, जो कि नेक्स्ट अनसीन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी, स्पेस भी, मतलब खाली भी, ऑल ऑप्शन आएगा। उसके बाद स्ट्रिंग के लिए %S है,
प्रिंट एफ फंक्शन में कितने वेरिएबल आ सकते हैं, मैनी वेरिएबल आ सकते हैं, मल्टीपल आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉट लीगल एलिमेंट ऑफ कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होता है, प्रिंट एफ का जो डबल कोड है या फिर स्कैन एफ का जो डबल कोड है दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रिंग में करेक्टर्स भी आ सकते हैं, मतलब मैसेज, उसके बाद एस्केप सीक्वेंस भी आ सकता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल उससे बाहर होते हैं। तो कौन सा नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। अब बिगनिंग एस्केप सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, बैक स्लैश से। ठीक है, ऑप्शन बी। जनरल फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट परसेंट एफ है, लेकिन इसके साथ फील्ड विड्थ भी गिवन है। परसेंट से स्टार्ट होता है, एफ पे ख़त्म होता है, दरमियान में फील्ड विड्थ है कि आप इसको राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, एम डॉट एन दरमियान में आएगा। परसेंट से स्टार्ट, एफ से क्लोज। एस्केप सीक्वेंस ऑफ द बैक स्लैश आना है तो डबल बैक स्लैश आएगा। उसके बाद नेगेटिव जो है वो अगर फील्ड विड्थ है नेगेटिव तो वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगा, पॉजिटिव है तो राइट जस्टिफाइड होगा। स्केयर का फंक्शन जो है बिल्ट इन है, मैथ डॉट एच हेडर फाइल का पार्ट है, एस क्यू आर टी। विच द फॉलोइंग फंक्शन इनपुट फंक्शन है स्कैन एफ बी, गेट सी एच पी और गेट सी एच ई बी।